बिरला हो, बाया हो, वोट तो जनता देती है, वो थोड़ी देती है, वसुंधरा थोड़ी देती है। वसुंधरा का तो खुद का और उसके बेटे का 2 वोट है यहाँ। ये भी जनता समझ रही है कि वसुंधरा जी का 1 वोट खुद का, दूसरा वोट दुष्यंत का, तीसरा वोट तो उनका नहीं है, निहारिका का भी नहीं है। 2 ही वोट से और 10 बार सांसद बन गई, 2 बार मुख्यमंत्री बन गई, और जब भी पिपलोदी का बच्चा उनको साथ न्याय न मिला। वसुंधरा जी ने राजनीतिक तौर पर सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। भाया लोकसभा में वसुंधरा जी के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट लाता है, या तो खुद लड़ते हैं, या ऐसा कैंडिडेट लाता है, या फिर धोखा दे देता है। और मैडम अंता में देखो ना, हम अभी प्रभुलाल जी सैनी अगर आते तो मेरी और प्रभुलाल जी की कांटे की टक्कर होती, क्योंकि प्रभुलाल जी का जनाधार बहुत था। प्रभुलाल जी लोग अभी बहुत तारीफ करते हैं कि यहाँ तो काम जो हुए वो प्रभुलाल जी के टाइम पे हुए हैं। प्रभुलाल जी से लोग बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन मोर पार्टी को लाना, ये जो लोगों ने माने डमी है, चुनाव नहीं लड़ पा रहा क्या? दिख रहा है कि आपको मार्केट में चुनाव लड़ रहा है? कहीं नहीं दिख रहा। प्रमोद जैन भाया भी मार्केट में नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्रमोद जैन भाया तो उसने 2-3 मंदिर बनाए। उसने विकास के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो कहता धार्मिक धर्म के नाम पर उसने एक तो बड़ा का बावड़ी में मंदिर बनाया है, और एक हाईवे पे उन्होंने एक जैन मंदिर बनाया है। उस धार्मिक स्थल बड़ा की बावड़ी पर ना भजन होते हैं, ना कीर्तन होते हैं, ना प्रवचन होते हैं। होती है तो केवल कांग्रेस और प्रमोद जैन भाया की मीटिंगें होती हैं। और जब भी चुनाव आता है, उस धार्मिक स्थल को भी नहीं छोड़ा प्रमोद जैन भाया ने। वहाँ सारा जो पैसा बढ़ता है अभी चुनाव में, वो उसी बड़ा की बावड़ी पे धार्मिक स्थल से बांटता है। फिर दूसरा भी जैन मंदिर बना रहा है अपने उस पे हाईवे पे, वहाँ भी अभी तक उसकी वो नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, नांगर वांगर जो भी प्रतिष्ठा होती है उसकी, उसके पहले वहाँ कोई प्रवचन नहीं है। कोई वहाँ सोच रहे थे भाई जैन संत महात्मा आएंगे तो अपने भी सुनेंगे, जाएंगे लोग, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस की मीटिंग होने लग गई। अभी जब डोटासरा पिछली बार तिरंगा रैली लेके आए तो उस जैन मंदिर पे मीटिंग हुई। मतलब धर्म के नाम पर भी उन्होंने केवल कार्यालय खोल लिए कि यहाँ मीटिंग, यहाँ बड़ा का बावड़े पे, और इधर हाईवे पे नजदीक पड़ेगा, कभी भी कोई चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ बैठ के करेंगे, यहाँ से क्रिकेट चैंपियन चलेंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है। जैन समाज मेरे लिए बहुत ही आराध्य है, और ऐसा धर्म है, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध महाराज ने ऐसे धर्म बनाए जिन्होंने रूढ़िवादी पाखंडवाद से हटकर एक ऐसे धर्म की कल्पना करी, एक ऐसा धर्म बनाया जिसमें सर्व समाज या सभी लोगों का हित हो। लेकिन 5 नियम जो जैन समाज में बनाए, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, अहिंसा, उन 5 वर्गों पर प्रमोद जैन भाया उनके अगेंस्ट काम करते। सत्य कभी बोलता नहीं, अपरिग्रह मतलब आपको जितना धन की जरूरत उतना ही धन आप इकट्ठा करो, लेकिन धन 17,000 करोड़ का हो गया। एक लड़का है, उसकी क्या हालत है मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी पैसा इकट्ठा करने में अभी भी नहीं चूक रहा। धर्म के अनुसार नहीं चले, धर्म के नियमों पे नहीं चले, का धर्म। आपको सबसे पहले तो जो जैन धर्म के जो नियम बने उन पे तो आप और कसम खा के कह दोगे उस धर्म को। और आपने अभी नज़ारा देख लिया, एक म्यारडा गांव में, उसमें एक पवन यादव की हत्या करवाई गई। हत्यारे एक दिन जेल नहीं गए। गौरव शर्मा के यहाँ एक ब्राह्मणों का एक इकलौता बेटा की हत्या कर दी गई, गोली मार के हत्या हुई, और 6 महीने में हत्यारे बाहर जेल से आ जाए। पॉलिटिकल संरक्षण, ये बहुत गलत राजनीति, दूषित राजनीति, इसको बदलना चाहते हैं, नई राजनीति। मुझे एक बात बताइए, कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये 2028 की राजनीति कर रहे हैं। अगर ये चुनाव को हार जाते हैं तो जो तैयारी हो रही है वो असली 2028 की हो रही है। देखिए मैडम, जब राजनीति में हूँ तो राजनीति करने के लिए तो बनाऊँ ना, लेकिन राजनीति को जब हम ये कहते हैं कि राजनीति एक जन सेवा का माध्यम है, तो राजनीति में रह के अभी एमएलए की क्या जरूरत पड़ेगी? नरेश मीणा तो वैसे जन सेवा कर रहा है, लोगों के लिए लड़ रहा है, लेकिन जो मैं जन सेवा लोगों की करना चाहता हूँ, अभी उसमें रोड़े अटकाए जा रहे हैं कि मैं उन बच्चों की मदद करने गया, मुझे जेल में डाल दिया 40 दिन। अगर मैं एमएलए होता तो मैं जेल में नहीं जाता, क्योंकि सीआईडी जीपी जांच करती, जांच होती, 6 महीने लगते, उसके बाद में जमानत करवा लेता। 8 महीने वहाँ एसडीएम वाले में भी सीआईडी सीपी। इसलिए मैं एमएलए में कह रहा हूँ जनता को कि मुझे एमएलए बनाओ,
ताकि मुझे जो रोड़े अटकते हैं ये जो जन सेवा में वो रोड़े नहीं अटके। और 2028 का चुनाव है, अगर यहाँ एमएलए बन गया तो ये तय मान लो कि नजर पूरी 2028 में जिन्होंने जो मुझे हराने आ रहे हैं, जो मेरा नुकसान करने आ रहे हैं, उनको सबको देखेंगे 2028। कौन सी सीट से लड़ेंगे? अलग सीट होगी या ये? अभी तो 2.5 साल के लिए मौका मांग रहा हूँ इन अंता वालों से। 2.5 साल के लिए अगर अंता की जनता ने मौका दे दिया और मैं गांव में जा रहा हूँ तो कह रहा हूँ अभी तुम माला पहना रहे हो, मेरी मदद कर रहे हो, अगर मैं तुम्हारी अपेक्षाओं में खड़ा नहीं उतरूँ तो मेरे जूतों की माला पहना। 2.5 साल अगर एमएलए बनने के बाद अगर इनके बीच में अगर इनके लिए काम किया और अगर इनका जन समर्थन मिल गया तो यहाँ लड़ लूंगा और ये कह देंगे कि ना हम आप इसे दाब गए। लेकिन रिश्ते निभाता हूँ। देवली उनिया चुनाव लड़ा, छबड़ा चुनाव लड़ा, तो वहाँ जाकर देखो, छबड़ा जाकर देखो, हजारों लोग मेरा प्रचार करने आ रहे हैं। मैं इन जनता वालों से कह रहा हूँ, हारना जीतना भगवान के ऊपर है, ईश्वर के ऊपर है। जो भी परिणाम आएगा वो तो ईश्वर के हाथ में। लेकिन अंता में 1 महीने में ऐसे रिश्ते बना दूंगा तो ये रिश्ते कभी टूट ये जो बड़ी भीड़ आ रही है, क्योंकि भीड़ तो आपके साथ दिखाई देती है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं। यहाँ सबसे पूछो कौन, लेकिन ये आप मान रहे हो? जो भीड़ है वो फोटो में भी दिख पाएगी? नहीं, भीड़ नहीं, समर्थक है, चाहने वाले हैं, जो खुद का डीजल बढ़ा के खुद की 20-20 लाख की गाड़ियाँ यहाँ तोड़ रहे हैं। कुछ रिश्ते कमाए होंगे, कुछ व्यवहार कमाया होगा, इसलिए आ रहे हैं। ये लोग भीड़ नहीं है, समर्थक है, चाहने वाले हैं। वो 40-40 स्टार प्रचारक आ रहे हैं, उनसे पूछो ना क्यों आ रहे हैं, क्या जरूरत है? उनके पास 40-40 स्टार प्रचारक बड़े बड़े नेता है, मेरे पास ये काफी लोग। अच्छा, ऐसा नहीं लगता क्योंकि कल ही एक व्यक्ति ने मुझसे ये कहा कि आपने गुर्जरों को लेकर जो बयान दिया उससे गुर्जर समाज नाराज हो गया और आप आपा खो देते हैं, गुस्सा कर जाते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं नुकसान होता है। मैडम, नुकसान होता है, ये बात मान ली आपकी, लेकिन मैं सच्ची बोलता हूँ, जो मेरे मन में होता है वो बोलता हूँ। मैं उसको अपने अंदर नहीं रख सकता, जो मन में आता है वो बोलता हूँ। उसका नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। मैं तो वो भी शॉर्ट टर्म में कहा था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको ये बिरला ग्रुप जो था, बिरला की IT सेल थी, उसने उसको उल्टे तरीके से लिया। यहाँ भी अभी पूरी IT सेल बनी हुई, 35 लाख का टेंडर दिया और प्रमोशन भाई ने सोशल मीडिया में चलाने का। 35 लाख का टेंडर दिया है तो वो उसका काम करेंगे, जितना हो सकेगा मैंने इसको बदनाम करने का काम करेंगे। लेकिन आप एक बात बताओ, आपका भी इतना अनुभव रहा होगा, अगर भाया नरेश मीणा को टारगेट कर रहा है, भाया की IT सेल कांग्रेस के लोग नरेश मीणा को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब बीपी तो बढ़ रही है। क्यों नहीं बीजेपी में हमला कर रहे हैं? बीजेपी वालों ने कल IT सेल की मीटिंग की, बीजेपी वालों के जेपी से लोग आए थे, उसमें बात हुई कि भैया भाया के खिलाफ नहीं बोलना, नरेश के खिलाफ बोलना है। भाया के इलाज तो नरेश कर रहा है। कुल मिला के दोनों ही पार्टियों का टारगेट नरेश मीणा है। इसका मतलब है दोनों पार्टियां ये मान चुकी कि नरेश मीणा हमसे आगे जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी और भाया की लड़ाई में फायदा बीजेपी को मिल जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे मैंने कहा ना आपको, दोनों पार्टियों के जितने वोट आएंगे उसमें मेरे आएंगे। अच्छा, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे और आप गुस्से को लेकर आप बोल रहे थे कि मेरा स्वभाव तो नहीं बदलेगा और जो लोग आपसे मार खाते हैं वो लोग फेमस हो जाते हैं। आप कर देखो, ये इंटरव्यू ठीक नहीं है आपका। ऑफलाइन की बातों को इतना शेयर नहीं करना चाहिए। कि गुस्सा जो है मेरा स्वभाव तो कभी चेंज नहीं होगा, ये। लेकिन मैंने कहा था कि किसी को मैं डांट देता हूँ, मेरे साथी को, वो अपने आप में मानता है। अब मैं भाई साहब ने मुझे अपना मान लिया, बहुत बड़ी संख्या में साथ। आदमी किसको डांटता है? परिवार के व्यक्ति को, या आप किसको डांट सकते हैं? मतलब किसी दूसरे को डांट। परिवार का व्यक्ति जब कोई गलती करता है तो आप उसको डांटते हो, इस अधिकार के साथ डांटते हो कि ये व्यक्ति उसका बुरा नहीं मानता। उसी अधिकार को मैं अपने भाई मानता हूँ सबको। उस भाईचारे का, उस अधिकार के साथ ही मैं उनको डांटता भी हूँ, तीखा भी बोलता हूँ। लेकिन वो उसको मेरे भाई से मानते हैं कि हमारे प्रति उसका भाई का इतना प्यार है, लगाव है, इसलिए हमें डांटते उसको बुरा नहीं। आपने ऐसी बात कही है, कई लोग ये कह देते हैं कि आप गुंडे हैं। अब राजस्थान की जनता ये इंटरव्यू देख रही है तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे अपने गुस्से को लेकर? गुस्सा कहाँ करता हूँ? ये तो कैमरे पे देखिए ना, गुस्सा कहाँ? गुस्सा नहीं करता।